नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अजित से नाता तोड़ शिवसेना संग विधानसभा चुनाव लड़ सकती है भाजपा। तय किया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव से सबक लेकर महाराष्ट्र भाजपा अब विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क हो गई है। शुक्रवार को मुंबई भाजपा कार्यालय बसंत स्मृति में पार्टी ने लोकसभा चुनाव पर मैराथन मंथन बैठक की। बैठक में संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी से नाता तोड़ सकती है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव का सामना करेगी। भाजपा ने प्रदेश में अकेले के दम पर 157 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके सूत्रों ने बताया कि पार्टी की मंथन बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 125 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि 25 से अधिक विधानसभाओं में कड़े मुकाबले में हम बहुत कम मतों के अंतर से पीछे रह गए। इन सीटों पर नई रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा तो 157 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज की जा सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में 150 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सेना को ज़्यादा सीटें देने के बाद भी उस तरह के परिणाम नहीं आए, उस पर घटक दलों के बीच अंदरूनी चर्चाएं हो रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि कहा यह तक जा रहा है कि कम सीटों के बाद भी कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया वह सबसे बेहतर है। ऐसे में गठबंधन के घटक दलों को कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सियासत पर बात करनी चाहिए। हालांकि यह बात इंडिया गठबंधन से पहले ही कही जा चुकी है कि जो गठबंधन में हुआ था वह लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही था। ऐसे में अगर घटक दल के बीच का कोई भी राजनीतिक दल आगे कोई भी चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारता है तो वह अब ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा नहीं दोहरा पाई पिछले चुनाव का प्रदर्शन। राज्य में 2019 के चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली भाजपा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर सिमट गई। वहीं पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव के नतीजों से एक बात साफ हुई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को लोगों की सहानुभूति मिली है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।